7 टाइम लूप एपिसोड 4 का शुरुआत वही से होता है जहाँ पर कि एपिसोड 3 खत्म हुआ था। ऋषि और काइन बिजनेस की बात करने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले काइन जैसे ही ऋषि की तरफ देखता है तो वो उसके सारा इंटेंशन समझ जाता है। वहीं पर ऋषि भी अपने मन ही मन में जानते थे कि काइन बहुत ही ज्यादा समझदार है। सबसे पहले काइन ऋषि के उसके शादी के लिए बधाई देता है और वो तो ऋषि का बहुत ज्यादा तारीफ करता है और वो दोनों ही बहुत ज्यादा हंसते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात करते हैं। तभी वहाँ पर काइन बोलता है, आपके बालों के कलर से एक सफेद ड्रेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा। ऋषि बोलती है, मुझे पता है कि आप पहले से जानते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारा शादी का बंदोबस्त आप करे। जो सुनकर काइन हंसते हुए बोलता है, अरे ऋषि समा, हम तो बहुत ज्यादा छोटे कंपनी में हैं, इतने बड़ी शादी की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। ऋषि यहाँ पर हंसते हंसते बोलती है, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही मांग लिया। लेकिन तभी काइन हंसते हंसते बोलता है, मुझे माफ कर देना ऋषि समा, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है जो कि मैं आपको बेच सकूं। और ये सुनकर तो ऋषि बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। इसके अगले पल ही काइन बोलता है, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने आपसे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से बात किया। ऋषि तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और पूछती है, आप मेरे साथ क्यों डील नहीं कर सकते। काइन बोलता है, ये इसलिए क्योंकि आप इस डील के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये सुनकर तो ऋषि और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। काइन बोलता है, आप तो इस डील के लिए बहुत ही ज्यादा डेस्परेट लग रही हो सकता है इस डील की वजह से आपको बहुत ही बड़ा लॉस झेलना पड़े। हम छोटे कंपनी जरूर है, लेकिन आपके जैसे लोग हमने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन इसमें भी आप सबसे ज्यादा उतावली हो रही है। बल्कि हमारा कंपनी तो बस एक छोटा सा ट्रेडिंग कंपनी है। ऋषि तो हंसते हुए बोलती है, आपको पता है ना कि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। काइन बोलता है, आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आशा करता हूँ कि आपका वेडिंग सेरेमनी अच्छा गुजरेगा। और ये बोलने के बाद तो काइन वहाँ से जाने लग जाता है। ऋषि काइन को रोकने की तो कोशिश करती है, लेकिन काइन तो उसका बात ही नहीं सुनता और ऋषि को पीठ दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में जो ऋषि है वो खेती कर रही होती है, लेकिन वो तो ठीक से अपने काम में ही फोकस नहीं कर पा रही थी। वो तो बार बार काइन की कही गई बातों को याद कर रही थी और वो अपने मन में ये भी बोलती है कि चेयरमैन काइन ने मुझे नहीं चुना। वैसे भी आर्या कंपनी फ्यूचर में और भी ज्यादा बड़े होने के लिए को बहुत ज्यादा कनेक्शन की जरूरत है। तभी पीछे से कुछ सोल्जर्स बोलते हैं, ऋषि शर्मा, आखिरकार आप इस फील्ड में क्या करने की कोशिश कर रही हो। जवाब में ऋषि बोलती है, ये फील्ड मुझे आर्नोल्ड ने दिया है और मैं यहाँ पर खेती करके मेडिकल हर्ब्स को उगाऊंगी, जिसकी मदद से मैं बहुत सारी दवाइयाँ बना सकती हूँ। जो सुनकर तो वो दोनों सोल्जर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन तभी ऋषि कुछ रियलाइज कर पाती है और बोलती है, आज का काम बस यहाँ पर ही खत्म होता है, मैं अभी कमरे में जाकर रेस्ट करूंगी, तो तुम सभी हॉलवे के सामने जाकर गार्ड करोगे। देन अगले सीन में रात हो जाता है और हम काइन को देख पाते हैं। वहीं पर हम काइन को देख पाते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ पीने के लिए जा रहा था और उसका दोस्त तो काइन को बेवकूफ बुलाता है और बोलता है, आखिरकार तुमने इस डील को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। काइन बोलता है, वो लड़की बहुत ज्यादा चालाक थी, अगर हम इस डील को एक्सेप्ट कर लेते तो फिर हम लोगों को एक बहुत ही बड़ा लॉस झेलना पड़ता। लेकिन वो दोनों जैसे उस रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं तो फिर हम तो वहाँ पर पहले से ऋषि को देख पाते हैं, जिसने कि वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी को पिला पिला कर एकदम उन लोगों की हालत ही खराब कर दिया होता है और वो सभी लोग बेहोश होते हैं। काइन तो यहाँ पर ऋषि को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। यहाँ तक कि ऋषि ने तो अपना हेयर कलर भी बदल लिया था ताकि उसको कोई पहचान ना सके। जो देखकर तो काइन ऋषि की तारीफ भी करता है। ऋषि बोलती है, तो आप क्या कहते हो, क्या आप इसको खरीदना चाहोगे। काइन बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके पास इससे भी ज्यादा कीमती चीज होगी। तो फिर क्यों ना हम इधर उधर की बातें छोड़कर बिल्कुल पॉइंट पर आए, क्योंकि मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है कि मुझे आपको कस्टमर नहीं बल्कि पार्टनर बोलना चाहिए। तो फिर क्यों ना हम दोनों पहले हमारा प्लान को शेयर करें और मैं भी आपके प्लान में आपका मदद करूंगा। ऋषि बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैं अपना प्लान आपको नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको एक बात कह सकती हूँ, प्रॉफिट आपके सोच से भी बहुत ज्यादा होगा। मुझे सिर्फ आपकी मदद चाहिए जब मुझे जरूरत होगी तब। जिसमें काइन बोलता है, देखिए मिस, हम एक बहुत ही ज्यादा छोटे कंपनी है, अगर हम लोगों को एक बार लॉस हो जाता है तो हम लोग उसको उभरने में बहुत ही ज्यादा टाइम भी लगेगा। जब लोगों के ऊपर भरोसा करने की बात आती है तब मैं अपने गट के ऊपर विश्वास करता हूँ, लेकिन ऐसे मामलों में मैं बस एक ही चीज के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। काइन इसके बाद और कुछ बोलने वाला ही होता है, लेकिन तभी ऋषि बोलती है, आप रिजल्ट और अचीवमेंट के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हो, है ना। ये सुनकर काइन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसका मुंह की बात तो ऋषि ने चुरा लिया था। और फिर ऋषि बोलती है, मैं अभी सोचती रहूंगी कि इस सिटी में कौन सा बिजनेस चलेगा, और जब आप देखेंगे कि मैंने क्या हासिल कर लिया तो फिर क्या आप मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे।
ये सुनकर काइन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो तो कुछ देर चुपचाप ही रह जाता है और फिर वो अचानक से हंसने लगता है और बोलता है, मुझे ये सौदा मंजूर है, आपके पास सिर्फ 1 हफ्ता है, तब तक आप मुझे दिखाइए कि आप क्या क्या कर सकती हो। और फिर ऋषि भी डील को डन कर देती है, लेकिन जाने से पहले वो काइन को एक बोरी देती है। काइन पूछता है, आखिरकार इस बोरी के अंदर क्या है? ऋषि बोलती है, इसके अंदर कुछ दवाई है, आप इन बेहोश लोगों को खिला देना, जब आप इसको संभाल करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। अब अगले पल हम ऋषि को देख पाते हैं, जो कि एकदम छुप छुप कर कासल के अंदर पहुंच जाती है और वो बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील करती है। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे के अंदर एंटर करती है तो वो तो एकदम दंग रह जाती है, क्योंकि उसके कमरे के अंदर तो आर्नोल्ड उसके लिए बहुत ही देर से इंतजार कर रहा था। आर्नोल्ड को देखकर ऋषि तो घबरा जाती है और बोलती है कि योर हाइनेस, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? आर्नोल्ड बोलता है, मुझे पता है कि उसने तुम्हारे बिजनेस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। आखिरकार उसका हिम्मत कैसे हुआ कि एक होने वाले प्रिंसेस का डील को रिजेक्ट करे? मैं ही वो हूँ जो कि तुमको बोला था कि तुम फ्री हो और तुम जो चाहो वो कर सकते हो, तो शायद उन लोगों के ऊपर इल्जाम लगाना गलत होगा। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर वेट कर रहा था। और फिर वो खड़ा होकर ऋषि के पास आने लगता है। ऋषि तो बहुत ही ज्यादा डरने लगती है और सोचती है शायद आज आर्नोल्ड उसको मार ही देगा। और फिर वो ऋषि के बहुत ही ज्यादा पास आकर बोलता है, इतनी रात में तुम एक अनजान लड़के के साथ बाहर थी। डर के मारे ऋषि बोलती है, मुझे माफ कर देना, मुझे पता है कि मैं आपके फियांसे हूँ और मेरे इस हरकत के वजह से आपकी बेइज्जती भी हो सकती है। आर्नोल्ड बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगा? ये सुनकर ऋषि शॉक्ड होती है और बोलती है कि नहीं, मुझे कहीं पर भी चोट नहीं लगी। इसके बाद आर्नोल्ड बोलता है, अब से तुम कासल के बाहर जब भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, तुम जो चाहो वो कर सकती हो और मैं तुम्हारे उसमें मदद करूंगा। ऋषि बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने सेल्फिश रीजन के वजह से आपको समय बर्बाद नहीं कर सकती। आर्नोल्ड बोलता है, मुझे पता है कि तुम जो चाहो वो कर सकती हो, लेकिन अगर तुम कोई डेंजर में पड़ी तो फिर क्या होगा? जिसमें ऋषि बोलती है, आर्नोल्ड समा, आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? आर्नोल्ड बोलता है, अगर मैं तुम्हें इस कासल के बाहर जाने के लिए मना कर दूं तो फिर मुझे पता है कि तुम भेष बदल कर फिर से भाग जाओगी। ऋषि बोलती है, क्या आप मुझे बहुत ही आसानी से पढ़ लेते हो? आर्नोल्ड बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, तुमको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है और तुम तो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो। तो फिर तुम्हारे और उस चेयरमैन के बीच में क्या क्या बात हुआ? तभी ऋषि बोलती है, क्या आपको भूख लगी है आर्नोल्ड समा? इसके अगले पल ही हम देख पाते हैं ऋषि सूप बनाने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अच्छी तरीके से बना नहीं पाती। और फिर वो आर्नोल्ड से माफी मांगने लगती है और बोलती है, मुझे माफ कर देना क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से कुक करना नहीं आता। जो सुनकर आर्नोल्ड शॉक होता है और फिर ऋषि के हाथ से उस सूप के पॉट को लेकर थोड़ा सा पीता है और बोलता है, ये तो अच्छा बना है। जो देखकर ऋषि सरप्राइज होती है और वो अपने मन में बोलती है, क्या इसको कोई भी टेस्ट समझ में नहीं आता? जो देखकर आर्नोल्ड बोलता है, मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में गलत गलत बातें सोच रही हो। ऋषि डर के मारे बोलती है कि नहीं नहीं, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं सोच रही थी। फिर आर्नोल्ड बोलता है, तुम्हारे वजह से मुझे भूख लग गई है, जल्दी से खाना लगाओ। अब अगले पल हम देख पाते हैं ऋषि की बनाया गया सूप को वो दोनों खा लेते हैं और ऋषि ने तो आर्नोल्ड को उसके और चेयरमैन के बारे में जो भी बात हुआ वो सब कुछ बता देती है। उसकी ये बातें सुनकर तो आर्नोल्ड हंसने लगता है। जो देखकर ऋषि थोड़ा सा गुस्सा होती है और बोलती है, मुझे पता था कि आप मेरे से मजा ले रहे हो। आर्नोल्ड बोलता है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। और फिर ये बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले और ऋषि से ये भी बोलता है, क्या तुम मेरे भाई से मिली? ऋषि तो थोड़ा सा कंफ्यूज होती है और बोलती है, क्या आपका एक भाई भी है? नहीं, मैं आपके भाई से अभी भी नहीं मिली। आर्नोल्ड बोलता है, सही बात, अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो उसके साथ बात मत करना। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं ऋषि रायबीरी में इस सिटी के बारे में बहुत कुछ रिसर्च कर रही होती है, ताकि वो इस सिटी में एक अच्छा सा बिजनेस आइडियाज ढूंढ पाए। यहाँ तक कि उसको अपने मैरिज सेरेमनी के बारे में भी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, जिस वजह से वो कई रातों तक सो नहीं पाएगी। वही दूसरी तरफ ओलिवर तो शॉक्ड होता है और बोलता है, आपने ऋषि के बनाया गया खाना खाया क्या? ऋषि एक बहुत ही अच्छी कुक है ना? जवाब में आर्नोल्ड बोलता है, मुझे पता नहीं, उसने बोला उसको कुक अच्छी तरीके से नहीं आता, लेकिन मुझे तो उसका खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगा। और ये बोलने के बाद तो वो हंसता है, जो देखकर तो ओलिवर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब अगले सीन में ऋषि फिर से खेती करने के लिए आती है, लेकिन वो ढंग से सोई नहीं होती है, जिस वजह से उसको परेशानी होती है। जो देखकर कुछ सोल्जर्स बोलते हैं, अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप रेस्ट कर लो। ऋषि बोलती है, मुझे उतना भी परेशानी नहीं हो रही है। और फिर वो जैसे फील्ड की तरफ देखती है तो सभी के सभी तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं।
क्योंकि फील्ड के ऊपर तो एक लड़का सोया हुआ था और उस लड़के को देखकर तो सोल्जर्स थोड़ा सा डर जाते हैं और बोलते हैं ऋषि शर्मा आपको अभी घर के अंदर जाना चाहिए, आप उसके पास मत जाओ। लेकिन उसके आवाज से वो लड़का उठ जाता है और फिर वो हंसकर बोलता है तो आप मेरी भाभी हो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और ये बंदा तो कोई और नहीं बल्कि आर्नोल्ड का छोटा भाई है। वो बोलता है मैंने आपके साथ मिलने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश किया लेकिन मेरे भाई ने मुझे मिलने नहीं दिया। उसको देखकर तो ऋषि बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। वो लड़का बोलता है आप मेरे को देखकर ज्यादा टेंशन मत होइए, मेरा नाम है थियोडोर और मैं आर्नोल्ड हेन का छोटा भाई हूँ। ऋषि अपने मन में बोलती है आर्नोल्ड ने मुझे इसके साथ बात करने के लिए मना किया था, लेकिन इसके बाद भी ऋषि उसको ग्रीट करती है और बोलती है आपसे मिलकर अच्छा लगा। तभी थियोडोर ऋषि से इस खेत के बारे में पूछता है। जवाब में ऋषि बोलती है ये मैंने बनाया है और इसकी खेती मैं कर रही हूँ। जो सुनकर तो थियोडोर काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है और फिर बोलता है यहाँ पर क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हो। और जैसे ही ऋषि वहाँ पर देखने के लिए आती है तभी थियोडोर बहुत ज्यादा सीरियस होकर और धीरे से बोलता है मुझे पता है कि मेरे भाई ने आपको यहाँ पर किडनैप करके लेकर आया है, आप डरिए मत क्योंकि मैं आपको यहाँ से बचा सकता हूँ। जवाब में ऋषि बोलती है आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मुझे इस बारे में सब कुछ पता है और आर्नोल्ड मेरे अच्छी तरीके से ध्यान भी रखता है। जो सुनकर थियोडोर फिर से नॉर्मल हो जाता है और बोलता है आपसे मिलकर अच्छा लगा भाभी। और ये बोलने के बाद तो वो वहाँ से जाने लग जाता है और इसके बाद तो ऋषि भी वहाँ से जाने लगती है। वो जाते हुए थियोडोर के बारे में सोच रही थी और फिर वो अपने दोनों गार्ड से पूछती है क्या तुम दोनों आर्नोल्ड और थियोडोर के बारे में कुछ जानते हो, क्या उन दोनों के बीच का रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा है। लेकिन वो दोनों गार्ड ही बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। जो देखकर ऋषि बोलती है अगर तुम दोनों को कोई दिक्कत है तो तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो आगे जा ही रही होती है तभी उसको कुछ आवाज सुनाई देती है जहाँ पर कि एक बंदा आर्नोल्ड से झगड़ रहा था। और उन दोनों के बात से हमें समझ आता है कि आर्नोल्ड इस कंट्री के सिटीजन को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरे बंदे के मुताबिक आर्नोल्ड को इस पद से ये शोभा नहीं देता। जो सुनकर तो आर्नोल्ड गुस्सा हो जाता है और बोलता है मेरी बात ही आखिरी बात होगा, जाओ यहाँ से भाग जाओ। और तभी वो ऋषि की तरफ देखता है। ऋषि को भी ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो करे तो करेगा, इसलिए वो आर्नोल्ड का हौसला बढ़ाने के लिए अपने हाथ को कुछ ऐसा करती है। और ये देखकर तो आर्नोल्ड एक स्माइल करता है जिसे देखकर तो ऋषि भी ब्लश करने लगती है। जिसके बाद तो आर्नोल्ड फिर से अपना फैसला नहीं बदलता, वो अपने फैसले पर डटा रहता है। वहीं पर ऋषि भी अपने मन में बोल रही होती है कि मुझे आर्नोल्ड और उसके भाई के बारे में जानना ही पड़ेगा। देन अगले सीन में रात हो जाता है और ऋषि अपने कमरे के अंदर आती है, लेकिन तभी वो अपने कमरे के साइड में एक लेटर को देख पाती है। जिसके बाद वो जैसे ही लेटर को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि आर्नोल्ड ने तो आज रात 12 बजे उसको कैपेल में बुलाया है। लेकिन उस लेटर को देखकर ऋषि समझ जाती है कि ये लेटर आर्नोल्ड ने नहीं बल्कि उसके भाई ने लिखा है। देन अगले सीन में ऋषि रेडी होकर उस जगह पर पहुंच जाती है और बोलती है थियोडोर शर्मा तो आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। थियोडोर बोलता है तो भाभी आप यहाँ पर आ ही गई। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 4 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, आप लोग लाइक नहीं करते, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।